बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेंटलमैन अस्सलामु अलैकुम। आई होप कि आप खैरियत से होंगे। जेंटलमैन, आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसके अंदर हमने वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 10 तक चीज़ों को डिस्कस करना है। कौन से रूल्स हैं, कौन से रेगुलेशंस हैं और कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं जिनको यूज़ करते हुए, जिनको अपने माइंड में रखते हुए हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जेंटलमैन, ये क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ और साथ में इनको समझाता हूँ आपको कि हमने ये किस तरह सॉल्व करने हैं। तो आइए चलते। जी जेंटलमैन, ये हमारी टाइप नंबर 5 है, कोडिंग एंड डी कोडिंग टेस्ट। तो जेंटलमैन, कोडिंग और डी कोडिंग टेस्ट आर्मी के अंदर इसलिए मुतरफ़ करवाया है कि डिफरेंट किस्म की मूवमेंट्स होती हैं, डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस होते हैं, जहां आप कोड्स को यूज़ करते हैं। जो आपकी लैंग्वेज यूज़ होती है, जो आपके मैसेज होते हैं, वो बजरिया कोड सेंड किए जाते हैं और जो ऑफिसर्स होते हैं या जो भी ऑपरेशंस के अंदर काम करने वाले लोग होते हैं, वो उन मैसेज को डी कोड करते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चंस को आपके इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर मुतरफ़ करवाने का मकसद यही है कि कैंडिडेट्स के अंदर ऐसी सलाहियतें हों, ऐसी उसके अंदर एबिलिटीज़ हों कि वो कोडों को समझ सके, वो कोडों को, कोड किए हुए क्वेश्चंस को, कोड की हुई बातों को वो डी कोड कर सके। तो जेंटलमैन, एग्जांपल नंबर 1 है इसकी कि इफ JQRG मीन्स HOPE, व्हाट डज OKNM मीन्स। आप देख सकते हैं कि सोल्यूशन में चलते हैं। इन दिस क्वेश्चन J स्टैंड फॉर H, यानी कि देखें, अगर इसके कोड्स को देखें हम, तो J जो है ये स्टैंड कर रहा है H के लिए, और Q जो है वो स्टैंड कर रहा है O के लिए, R जो है वो स्टैंड कर रहा है P के लिए, और G है जो स्टैंड कर रहा है E के लिए। अब ये कह रहा है कि अगर जो कैंडिडेट है वो केयरफुली इस चीज़ को ऑब्जर्व करे, इसको देखे, तो इसके अंदर जो लेटर है यानी कि H के बाद क्या होता है I के बाद क्या होता है J। ऊपर जहाँ लिखा हुआ है सोल्यूशन में आप चेक करें, मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। HIJ यानी कि हर प्रीवियस जो 2 नंबर्स होते हैं उसकी बेस पे ये सीरीज चल रही है, यानी कि HIJ OPQ PQR EFG, यानी कि जो आपका डी कोड है, अगर वहां से आप चीज को समझें तो ये इस तरह चल रहा है। और अगर कोड से देखें तो आप फिर पीछे वाले 2 नंबर्स की तरफ जाएंगे। J से पीछे क्या आता है, ठीक है ना, यानी कि IJ HIJ, ठीक है, यानी कि आपने 2 नंबर्स पीछे जाना है। इसी तरह Q से 2 नंबर पीछे जाना है। जेंटलमैन, इसी तरह आप जब R से 2 नंबर पीछे जाएंगे तो आपको P आ जाएगा, और G से आप 2 नंबर पीछे जाएंगे तो E आ जाएगा। तो इस तरह जो आपका डी कोड होगा, यानी कि OKMN को आप डी कोड करके, यानी कि जब आप O से 2 नंबर बैक जाएंगे तो आपको क्या आएगा, M मिलेगा। K से 2 नंबर बैक जाएंगे तो आपको I आएगा। N से 2 नंबर बैक जाएंगे आपको L मिलेगा, और M से 2 नंबर बैक जाएंगे तो आपको K आएगा। तो जेंटलमैन, इस तरह इसकी क्या होती है, डी कोडिंग होती है। इसी तरह एग्जांपल नंबर जो 2 है उसके पे हम चलते हैं। विच चॉइस मेंशन द लास्ट लेटर ऑफ द रिक्वायर्ड, यानी कि ACNPNPJL स्टैंड फॉर बुक, व्हाट डज SUQSTVSUGI स्टैंड फॉर। जेंटलमैन, इसमें बड़ी एक ट्रिक्स ही है। आप देख सकते हैं कि 2 नंबर्स का पेयर बना लें, 2 डिजिट्स का, सॉरी, ACNP फिर NPJL, ये किसके लिए स्टैंड करते हैं, बुक के लिए। अब A to C देखें, A और C के दरमियान वाला नंबर कौन सा होता है, B,
इन और पी के दरमियान क्या आता है ओ, फिर इन और पी के दरमियान क्या आता है ओ, जे और एल के दरमियान क्या आता है के। तो ये क्या बन जाता है, यानी कि हर दो लेटर्स के अंदर का जो लेटर है वो इसने उठा के बुक बना दी है। इसी तरह एस और यू के दरमियान क्या आता है, एस और यू के दरमियान क्या चीज आएगी टी, क्यू और एस के दरमियान क्या आएगा आर, टी और वी के दरमियान क्या आएगा यू, एस और यू के दरमियान क्या आएगा टी, जे और आई के दरमियान क्या आएगा एच। ठीक है, व्हाट डज यानी कि ये किसके लिए स्टैंड करता है, आगे इसने चॉइस दी हुई है। ठीक है, तो ये आगे आंसर, अब आपको जो है इसकी ट्रिक समझ आ गई, आप इसका आंसर आगे खुद से ढूंढना है, खुद आपने तलाश करना है, ये लिख के अपने पेज के ऊपर आपने देख लेना है कि इसका आंसर क्या बनता है। अच्छा जेंटलमैन, आगे टाइप नंबर 6 आ जाती है हमारे पास, कोडिंग एंड डी कोडिंग टेस्ट। ये भी कोडिंग और डी कोडिंग टेस्ट है, लेकिन ये कौन सा है जेंटलमैन, ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, न्यूमेरिकल है, या आप इसको अरिथमेटिकल टेस्ट भी बोल सकते हैं, अरिथमेटिकल कोडिंग और डी कोडिंग टेस्ट। तो इसके अंदर देखें आप एग्जांपल नंबर 1 में क्या कह रहा है कि इफ 3 इज इक्वल टू 0, 4 is equal to 4, 5 is equal to 10 and 6 is equal to 18, then 7 is equal to what, यानी कि चीज को समझने की जरूरत है कि अगर 3 इक्वल टू 0 है, 4 इक्वल टू 4 है, 5 इक्वल टू 10 है, 6 इक्वल टू 18 है, तो 7 इक्वल टू व्हाट क्या होगा। तो जेंटलमैन ये जो आगे इसकी डिस्क्रिप्शन है, सोल्यूशन है, इसके अंदर सारी ये चीजें लिखी हुई हैं जो मैं अभी आपको ऑरली बता रहा हूँ कि अगर 3 को 0 से यानी सीरीज 0 से शुरू हो रही है और जो डिजिट्स हैं ये 0 से अप टू सो ऑन आगे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें इक्वल टू 0, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें इक्वल टू 4, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें आंसर 10 आ रहा है, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें आंसर 18 आ रहा है। इसी तरह जो 7 होगा उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर होगा 28, यानी कि 7 4 28 28 आ जाएगा। तो ये देखें आप एक सीरीज चल रही है, पहले 0 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे को 1 से किया, तीसरे को 2 से किया, चौथे को 3 से किया और पांचवें को हमने किस से किया 4 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। तो नेक्स्ट चलते हैं जेंटलमैन क्वेश्चन नंबर 7 पे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि मल्टीपल चॉइस और रेस्ट रीजन टेस्ट। इसमें क्या होता है जेंटलमैन, आपके पास एक स्टेटमेंट दी जाती है और उस स्टेटमेंट के मल्टीपल आपको चॉइसेस दी जाती हैं, मल्टीपल आंसर दिए जाते हैं, उनमें से जो मोस्ट सूटेबल मोस्ट करेक्ट जो आंसर होता है उसको आपने अपना ऑप्शन चूज करना है। तो एग्जांपल को देख लेते हैं, विच चॉइस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अच्छा इस्लामाबाद इज फेमस बिकॉज, इस्लामाबाद क्या मशहूर है, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से इस्लामाबाद मशहूर है। इट इज नीट एंड क्लीन सिटी, ये साफ सुथरा शहर है, ठीक है मान लेते हैं। ऑल द मिनिस्ट्रीज आर देयर, ये भी है, मिनिस्ट्रीज और भी बहुत सारे पाकिस्तान के शहरों में, ठीक है, जिस तरह पंजाब का कैपिटल लाहौर है वहाँ भी मिनिस्टर्स बैठते हैं, केपी के जो है पेशावर है वहाँ भी बैठते हैं, उस्मान जो दूसरे हैं कैपिटल वहाँ भी बैठते हैं। मैनी फॉरनर्स लिव इन इट, और शहरों में भी फॉरनर रहते हैं। इट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ये पाकिस्तान का कैपिटल है, लेकिन जो ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट या मोस्ट प्रोमिनेंट जो बात यह है कि इस्लामाबाद क्या है कि नीट एंड क्लीन है। अब ये नीट एंड क्लीन किस वजह से है कि जो वर्ल्ड यानी कि एक रेटिंग हुई है कैपिटल के लिहाज से, उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल इस्लामाबाद जो है यानी कि पाकिस्तान का जो कैपिटल है इसकी रेटिंग दुनिया के खूबसूरत और दुनिया के साफ सुथरे कैपिटल्स में इसका शुमार है, इसलिए ये इसने कहा है कि ये क्या है नीट एंड क्लीन सिटी है। हालांकि अगर हम अपने माइंड से देखें और आपके माइंड में जो बात आ रही होगी कि यार इट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, आंसर तो ये होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये किसके साथ इसको जाकर रिलेट कर रहा है,
ये जो दुनिया की एक रेटिंग हुई है कैपिटल की, ये उसके साथ रेट कर रहा है कि ये नीट और क्लीन है और ब्यूटीफुल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है, उस लिहाज से ये कह रहा है कि ये चाइस इस्लामाबाद के मशहूर होने की वजह से बहुत ही क्या है उसके फेमस है, ये बहुत ही करीब तरीन नियर द चाइस ये आंसर बनता है हमारा। तो जेंटलमैन अभी नेक्स्ट जो है वो है सेम क्लास टेस्ट। इसमें क्या होता है, डिफरेंट किस्म की चीजें आपको दी होती हैं, डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस होते हैं, वो यानी कि क्या होते हैं, एक चीज का रिलेशन दूसरे के साथ होता है, क्लासेस सेम होती हैं। मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इन दिस टेस्ट द कैंडिडेट्स आर गिवन अ ग्रुप ऑफ द वर्ड, some of the words in this group belong to one particular class but one or more words do not belong to the class। कुछ जो होते हैं वो तो रिलेट करते हैं, लेकिन एक जो होता है उनमें से वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सिंपली पिक मच वर्ड और वर्ड्स विच डू नॉट बिलोंग द पर्टिकुलर क्लास। अच्छा, सिंपल ये कह रहा है कि बहुत सारे वर्ड्स दिए होंगे जो एक दूसरे से उनका रब्त होगा, ताल्लुक होगा, वो रिलेट करते होंगे, लेकिन कैंडिडेट्स ने वो वर्ड चूज करने हैं जो क्या हो, उनसे डिफरेंट हो, जो बाकियों से डिफरेंट हो। तो जेंटलमैन एग्जांपल को कंसीडर कर लेते हैं। राइट द नंबर ऑफ द पेयर विच इज डिसिमिलर फ्रॉम अदर इन फॉलोइंग। स्टेडियम एंड फुटबॉल, ठीक है, मान लेते हैं फुटबॉल स्टेडियम के अंदर खेला जाता है। पेशेंट एंड हॉस्पिटल, ठीक है, रिलेशन बन रहा है। पोस्ट ऑफिस एंड थिएटर, जेल एंड प्रिजनर, ठीक है। अब जेल और प्रिजनर्स का ताल्लुक भी है, पोस्ट ऑफिस एंड थिएटर ये क्या है, दोनों डिफरेंट हैं, ये दो, इनका कोई रिलेशन बन नहीं रहा है, ठीक है ना, ये डिफरेंट चीज है। सो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। जेंटलमैन चलते हैं अपनी टाइप नंबर 9 के ऊपर, सिनोनिम्स टेस्ट। सिनोनिम्स तो आपने पढ़ा हुआ है कि एक जैसे जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपने बाकी तो वर्ड सारे सिनोनिम्स होंगे, एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे, लेकिन जो डिफरेंट होगा वो आपने चूज करना है, ठीक है ना। सिनोनिम्स टेस्ट का मतलब ये है कि हर वर्ड जो होगा एक दूसरे के सिनोनिम होगा, लेकिन जो उनमें से डिफरेंट होगा वो एंटोनिम होगा, उसको आपने क्या करना, उसमें से चूज करना है। जैसे फ्रीडम एंड बॉन्डेज, ठीक है, डिफरेंट आ रहा है। आजादी और कैद करना डिफरेंट है। डेंजर एंड रिस्क, ठीक है। इंटेग्रिटी एंड हॉनेस्टी, ठीक है। एग्नाई एंड पेन, ठीक है। तो जेंटलमैन इसमें देखें आप, फ्रीडम एंड बॉन्डेज, आप किसी बंदे को आजाद कर रहे हो, साथ उसको कैद भी कर लेते हो, इसका मतलब है कि आजादी की जो एंटोनिम है वो गुलामी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमने एंटोनिम को इसमें से निकाल देना, बाकी सारे सिनोनिम्स हैं इसके, ये क्या है, इसका एंटोनिम है। और जो एग्नी है, AGONY, एग्नी, जेंटलमैन, इसका मतलब होता है टार्चर करना, किसी को अजियत देना, पेन देना, ठीक है। एग्नी और पेन ये एक जैसे हैं, इंटेग्रिटी और हॉनेस्टी सेम है, डेंजर और रिस्क एक है, फ्रीडम एंड बॉन्डेज ये क्या है, डिफरेंट है। तो इस बेस पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 होगा। जेंटलमैन जो लास्ट हमारी टाइप है ये है एंटोनिम टेस्ट। जिस तरह सिनोनिम्स में आपने सिनोनिम्स में से एंटोनिम को निकाला है, इसी तरह आप एंटोनिम्स में से आप सिनोनिम्स को निकाल देंगे। बाकी सारे एक दूसरे के एंटोनिम होंगे और आपने उनमें से सिनोनिम्स को क्या करना है, देख के ढूंढ के क्या करना है, उसको टिक करना है। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। राइट द नंबर ऑफ द पेयर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर इन द फॉलोइंग। स्टार्ट, फिनिश, ठीक है, ऑपोजिट है, शुरू करना और किसी काम को खत्म कर देना। हीरो एंड प्ले, हीरो एंड प्ले, ठीक है, ये थोड़ी सी डिफरेंट बात लग रही है। एक इधर जो है ना नॉन है और दूसरा हमारे पास वर्ब है, ठीक है, हीरो एंड प्ले। एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट, प्लान एंड कैंसल, किसी बात का इरादा करना और उसको मंसूख कर देना या उसको तर्क कर देना। तो जेंटलमैन आप इन 4 ऑप्शंस के अंदर देख सकते हैं कि जो डिफरेंट है वो हीरो एंड प्ले है। तो इस बेस पे हम चॉइस नंबर 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि बाकी सारे एक दूसरे के एंटोनिम हैं। हीरो एंड प्ले ये क्या है इसमें से। ये था हमारा टेस्ट जेंटलमैन, आज का वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसमें हमने
यानी कि 2 वीडियोस के अंदर 2 पोर्शंस के अंदर अपने इस टेस्ट को कंप्लीट किया है। 10 टाइप्स थी इस हमारे टेस्ट की जो मैंने आपको समझाई हैं, और आई होप कि इनको पढ़ने के बाद, इन चीज़ों को सुनने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि कोई भी इस तरह का जो टेस्ट होगा उसको आप इजीली इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे। और मेरी जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में बकिया जो यानी कि क्वेश्चंस होंगे वो मैं अपने उस लिंक के अंदर भेज दूंगा। आप गूगल से जाके उसको मज़ीद अच्छी तरह क्लेरिफाई कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, आपने चीज़ें सीखी होंगी। और जेंटलमैन मज़ीद वीडियो के लिए, मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।